Mario, sometimes it happens in the exams that you have given disease name and from you access about the target organ of that disease. That what is the target organ of this disease? Disease name is given and what is the target organ that disease is accessed from you. Today I will talk about this point. That which disease, which target organ happen. First, that is the hepatitis. जब भी आप हेपेटाइटिस की बात करते हैं, यहां पे हेप्टिक वर्ड से आपको समझ जाना होता है. हेप्टिक मीन्स होता है लीवर. हेप्टिक मीन्स लीवर होता है. हेप्टिक जो है वो लीवर का यूनिट होता है, फंक्शनल यूनिट. जिस प्रकार से बॉडी का फंक्शनल यूनिट सेल होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिस प्रकार से सेल होता है, सिमिलरली लीवर का यूनिट जो है हेप्टिक होता है, हेपेटिक. वही हेप्टिक वर्ड से हेपेटाइटिस बना है. तो यहाँ हेपेटाइटिस डिजीज जो है वो एक तो हेप्टिक वर्ड है और दूसरा आइटिस है. हेप्टिक मीन्स लीवर. तो जब हेप्टिक मीन्स लीवर होता है तो आपको इसी से पकड़ लेना है कि इसका टारगेट ऑर्गन जो है वो लीवर होगा. ठीक है. हेप्टिक मीन्स लिवर होता है और आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन होता है, यानी कि लिवर में इन्फ्लेमेशन. तो हम अभी बता रहे हैं कि कौन सा डिजीज जो है वो किस ऑर्गन को टारगेट करता है, किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है. आपसे कोई डिजीज नाम दे दिया जाता है एग्जाम हॉल्स में और आपसे टारगेट उसका पूछा जाता है. कुछ एग्जाम से ऐसा होता है. तो हेपेटाइटिस डिजीज का टारगेट ऑर्गन क्या है? तो लीवर है. जब आप बढ़िया से पढ़े हुए हैं तो आपको याद रहेगा. वर्ड का मीनिंग आपको समझना है कि हेपेटाइटिस हेप्टिक वर्ड से बना है. हेप्टिक जो होता है लीवर का यूनिट होता है. हेप्टिक मीन्स ही होता है लीवर. तो ये रटने वाला बात है ही नहीं. आप जानते हैं कि हेप्टिक मीन्स लीवर होता है और हेपेटाइटिस डिजीज जो है किस ऑर्गन को अफेक्ट करेगा. हेपेटाइटिस डिजीज का टारगेट कौन सा ऑर्गन होता है? तो लीवर होता है. ठीक है. दूसरा डिजीज जो है वो है अनकॉन्शियसनेस. जब भी कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस का बात आता है तो आपको ब्रेन याद आना चाहिए, ब्रेन को रिमेंबर करना चाहिए. यानी जब भी अनकॉन्शियसनेस डिजीज हो तो उसका टारगेट ऑर्गन क्या होता है? तो ब्रेन होता है. ठीक. तीसरा जो है निमोनिया है. निमोनिया जिसका टारगेट ऑर्गन लंग होता है, लंग्स. जी. नेक्स्ट जो है फंगल डिजीज. जब भी फंगल डिजीज होगा, जब भी फंगाई आपके पर अटैक करेगा तो वो तो इनसाइड करेगा नहीं, आउटसाइड ही कहीं करेगा. तो इसका फंगल डिजीज, जो भी फंगल डिजीज है, उसका टारगेट ऑर्गन जो होता है स्किन होता है. क्या होता है? स्किन होता है. नेक्स्ट जो आप पोलियो डिजीज देख पा रहे हैं, इसका टारगेट ऑर्गन क्या है? तो पोलियो जो है वो आपके न्यूरॉन पार्ट जो होता है ब्रेन का, उसको अफेक्ट करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, तब जो है न्यूरॉन को अफेक्ट करता है. फाइनली जो है उस ऑर्गन में पैरालिसिस भी कोई भी ऑर्गन को ला सकता है, यानी वो ऑर्गन जो है काम करना बंद भी कर सकता है. तो जब भी पूछा जाए कि पोलियो का टारगेट ऑर्गन क्या होता है, तो इंटेस्टाइन भी होता है
और न्यूरॉन भी होता है। नेफ्रॉन नहीं कह रहे हैं, याद रखेंगे। नेफ्रॉन किडनी का यूनिट होता है। जब भी नेफ्रॉन होगा तो किडनी हो जाएगा। हम न्यूरॉन की बात कर रहे हैं जो ब्रेन का पार्ट है। टीबी डिजीज तो जानते हैं। टीबी जो होता है उस किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है, उसका टारगेट ऑर्गन कौन सा होता है, तो वो जो है आपका लंग होता है, बोन होता है और ब्रेन होता है। टीबी इस डिजीज का जो टारगेट ऑर्गन है लंग्स होता है, बोन होता है और ब्रेन होता है। नेक्स्ट दैट इज द डायरिया डिजीज। डायरिया और डायसेंट्री जो डिजीज है, आप डायरिया जो भी डिजीज जानते हैं वो डायरिया जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन को टारगेट रखता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। लेकिन डायसेंट्री डिजीज जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। तो ये थे कुछ डिजीज और उनके टारगेट ऑर्गन्स। ये आपको याद रखना है, इस मीनिंग को याद रखना है, ताकि वर्ड पावर जब आपका ठीक रहेगा, मीनिंग को जब आप याद रखेंगे, हर एक वर्ड को समझ कर पढ़ना है, इसको आपको याद रखना है। बस सारे क्वेश्चन जो हैं जो भी आएंगे डिजीज और टारगेट ऑर्गन से, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।